हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है और जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे शुभ विधि विधान के साथ हो जन्माष्टमी का पूजन और जन्माष्टमी से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में हैं, उन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। जैसे पूजा आपको कैसे करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को कौन से रंग के वस्त्र आपको पहनाने चाहिए और लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वो खास भोग है जो आपको जरूर बनाना चाहिए। तो ऐसे सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहां स्टूडियो में है पंडित डीपी शास्त्री जी। स्वागत है आपका जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे शास्त्री जी कि जो भ्रम है लोगों में, एक कि 18 को जन्माष्टमी बनाएं या 19 को मनाएं, इस भ्रम को थोड़ा दर्शकों के लिए दूर कीजिए। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना जन्माष्टमी के, भारत के भूमंडल के, पूरे विश्व के जनमानस के लिए। ये भगवान का जो महापर्व है, ये अष्टमी तिथि काल में मनाने का विधान है, लेकिन 18 तारीख को सूर्योदय भी और सूर्यास्त भी सब सप्तमी में है, तो 18 तारीख को तो जन्माष्टमी है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, 19 तारीख में मैं इसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सूर्योदय अष्टमी तिथि में है और रात्रि में 11 बजे तक जो अष्टमी तिथि है वो परिपूर्ण रूप से मान्य है। निर्णय सिंधु एक ज्योतिष की पुस्तक है। किसी भी व्यक्ति को, आचार्य लोग को मन में भ्रम है, उसको उठा करके वो देख लें। सप्तमी विदा अष्टमी विधान नहीं है जन्माष्टमी मनाने के। स्पष्ट लिखा है कि सप्तमी में योग माया का जन्म है और आज अष्टमी तिथि कहीं से भी नहीं है। इसीलिए आप 19 तारीख को जन्माष्टमी महापर्व मनाएं, व्रत करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, जप करें, दान करें, दिवालय शिवालय में भगवान के दर्शन करें। अपने घर में भी लड्डू गोपाल को अगर आप रखते हैं तो उनको विधि विधान के साथ वस्त्र से, आभूषण से पूजन करें। बिल्कुल पंडित जी, मथुरा वृंदावन की अगर हम बात करते हैं तो मथुरा वृंदावन में कब मनाई जाएगी? वहां भी कल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरे देश में देखिए, वो लोग तो कल मना रहे हैं, वृंदावन मथुरा कल मना रहे हैं, क्योंकि ये महापर्व जो है ना मथुरा का ही है। आप कहीं भी पूरे विश्व में जाएं, मथुरा और वृंदावन के बराबर जन्माष्टमी नहीं कहीं मनाई जाती है। लाखों जनमानस लोग कल भगवान के दर्शन की एक झलक पाने के लिए मथुरा क्षेत्र में, वृंदावन में आज से जाके लोग बैठ गए हैं। इसीलिए कल ही मनाई जाएगी। कल है भी, क्योंकि रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी 1:53 में मिल जाएगा। भगवान कृष्ण का जो जन्म है अष्टमी तिथि में, ध्रुव योग में और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, ते व्रत तिथि के ऊपर निर्धारित है। उसमें लिखा है कि सूर्योदय जिस तिथि में हो वही तिथि सनातन परंपरा में मान्य है। तो कल अष्टमी में ही सूर्योदय होगा, तो जिसकी दिवा होती है उसकी रात्रि होती है, तो कल दिवा रात्रि दोनों अष्टमी को प्राप्त है। तो भगवान का जो व्रत है, अनुष्ठान है, कल का ही है, आज सप्तमी तिथि में नहीं है और कहीं से नहीं है। बिल्कुल, आपने ये भ्रम तो दूर कर दिया कि कल ही जन्माष्टमी मनाए। तो कल पूजा का शुभ समय आखिर क्या रहेगा, किस समय पूजा करें हमारे दर्शक? देखिए, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग जनमानस व्रत करते हैं, कुछ व्रत नहीं करते हैं। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो व्रत इत्यादि नहीं करते, वो सुबह भगवान को स्नान करके, ध्यान करके अपने घर में ही पूजन करें, देवालय पूजन करें। और कोई भी वस्तु जिसमें मिष्ठान हो, फल हो, अन्यथा उसके साथ भोग हो, तुलसी पत्र के साथ भगवान को अर्पण कर दें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं किसी कारणवश से व्रत नहीं कर रहा हूँ, मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति बनी रहे, ये कामना करें भगवान से। आज जो लोग व्रत करते हैं वो रात्रि में भगवान को स्नान ध्यान करा करके 12 बजे के बाद जब भगवान का जन्मोत्सव होता है, पूरे विश्व में जब हो जाए, तब वो व्रत खोलें और व्रत के नियम को पालन करें, जिसमें पंचामृत और तुलसी दल प्रधान होता है प्रसाद के रूप में। बल्कि दीवा में फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, नमक नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। कोई व्रत भी करें, इस व्रत में चाहे और भी व्रत है या नमक और अन्न परित्याग है, ये दो चीज का सेवन अष्टमी में नहीं करना चाहिए। ऐसा निर्णय सिंधु में भी स्कंद महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है वो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप के निवारण कर देता अपने जीवन में। तो व्रत के नियम यही माना गया है।
शास्त्री जी, रात और दिन में पूजा कैसे करनी चाहिए, दोनों को विस्तार से बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी नोट कर सके कि रात में कैसे पूजा करनी है जब लड्डू गोपाल का जन्म हो, दिन में जब व्रत रख रहे हैं तब कैसे मनाना है लड्डू गोपाल को। देखिए, दीवा में पूजन अगर दिवाले हो चाहे आपका घर हो, वहाँ भगवान को सर्वप्रथम में आसन देते हुए भगवान का प्रतिमा मूर्ति रखें और उस श्रृंगार के सारे, भगवान को, कृष्ण को श्रृंगार बड़ा प्रिय है। श्रृंगारम, जिस तरह भगवान शिव को अभिषेक प्रिय है, सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, ब्राह्मण को मिष्टान प्रिय है, उसी तरह भगवान कृष्ण को श्रृंगार प्रिय है। खूब भगवान को सजाएं, आभूषण से, अलंकार से, वस्त्र से सजा करके भगवान के सामने थाली में उसमें नैवेद्य हो, धूप दीप सब एकत्रित करें और समर्पण कर दें, अर्पण कर दें। भावम इच्छन्तु देवता, भगवान भाव के भूखे हैं। 16 प्रकार के पूजन करने का विधान है। षोडशोपचार पूजन सनातन में होता है। 16 प्रकार की सामग्रियां भी होती हैं, जिसमें जल से लेकर के साथ में वस्त्र भी है, भगवान को तिलक है, अक्षत है, पुष्प है, माला है, साथ में धूप है, दीप है, नैवेद्य है, फल है, सब नाना प्रकार की चीजें, जो चीज से मिल जाए। हम कह रहे तुलसी पत्र भी अगर आपको मिल जाए तो भगवान को चढ़ा दीजिए, भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। लिखा है धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, भगवान धूप दीप तुलसी से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र भगवान का है, आप जप कर सकते हैं। नौकरी में भी हैं, व्यापार में भी हैं, घर में भी हैं। अगर आप को और आगे बड़ा पूजा करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करें। इस सब पाठ को करने से आपकी कामना की भी सिद्धि होगी और साथ में जो संकल्प आपका है जन्माष्टमी के ऊपर, उसके भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से पूर्ति होगी। अब रात्रि पूजन की बता रहा हूँ। रात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ, अभिजीत मुहूर्त लिया गया। एक चीज ध्यान देना है, राम त्रेता में दोपहर अभिजीत में आए और भगवान कृष्ण द्वापर में रात्रि में अभिजीत में आए। तो अभिजीत मुहूर्त के कुछ काल पहले आप 11:30 बजे रात के आसपास बैठ जाएं। बड़े बड़े मंदिरों में तो वृंदावन इत्यादि 11 बजे ही शुरू कर देंगे। आप बैठ करके भगवान को जल से स्नान कराएं। गंगा जल से भगवान कृष्ण का स्नान ना कराएं, ये खास बात है, क्योंकि चरणों से भगवान नारायण के गंगा निकली हैं। जमुना के जल से कराएं, ऐसे जल से कराएं। उसके साथ भगवान को दूध से, दही से, घृत से, शहद से और गन्ने के रस या चीनी से, खांड से भगवान को पंचामृत स्नान कराने का विधान है। अब इसकी महिमा भी है सनातन में। दूध से श्री की प्राप्ति है, दही से अखंडता की प्राप्ति है, घी से संतान की सुख की प्राप्ति होती है, शहद से जीवन में बोलने की शक्ति, बड़ा मिठास या समाज में आपकी एक पहचान आपके वाणी के कारण भगवान प्रदान करते हैं। और गन्ने के रस, खांड, चीनी जो भी कराते हैं उससे श्री के साथ आपके जीवन में संकल्प की सिद्धि होती है। ये 5 चीज भगवान को स्नान कराने का है। उसके साथ में केसर से भी लोग स्नान कराते हैं, भगवान को केसर से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा के नवीन वस्त्र, नया वस्त्र हो, पीला हो, हरा हो, किसी प्रकार का कोई भगवान कृष्ण का वस्त्र आप लाई हैं, चाहे लोग लाए हैं, पहनाएं। पहना करके भगवान का मुकुटमाला पहनाएं, चंदन लगाएं केसर का, और चंदन के साथ भगवान के सामग्री जो पूजन के आपके पास है उसमें जो भी आपके घर में है, मेवा भी है, मक्खन भी है, मिश्री भी है, ये भगवान को बड़ा प्रिय है। मक्खन का भोग भगवान को सर्वोपरि प्रिय है और वो लगाना चाहिए हर घर में, हर जनमानस के यहाँ। मक्खन अगर तुलसी के साथ भोग लगता है तो उसके घर में कभी दरिद्रता का निवास नहीं होता है, वो आजीवन सदैव दातार बनता है और दानी होता है, ज्ञानी होता है। और भगवान के लिए कहा गया कि कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, बंदा खुद को तलबगार नहीं होता, तुम पुकारो तो सही द्रौपदी के तरह, फिर कृष्ण को इनकार नहीं होता। अगर आपकी भाव शुद्ध है, श्रेष्ठ है अष्टमी तिथि के पूजन में, तो आपकी जो कामना है, किसी को जीवन में संतान चाहिए, कुमारी कन्याओं को पति चाहिए, विवाह योग्य जो बच्चे हैं उनको धर्मपत्नी चाहिए, जो जिसकी भावना है, कामना है, भगवान कृष्ण योगी हैं, उस सबको आशीर्वाद रूपी
शक्ति प्रदान कर देते हैं। इसीलिए महाव्रत हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और जो एक खास बात है जिसका हमारे दर्शकों को भी ध्यान रखना है, जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि आपको गंगा जल से स्नान नहीं कराना है, शुद्ध जल का आप प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्री जी, लड्डू गोपाल को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रिय होती हैं, जो पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, उसको जरूर शामिल करना चाहिए, उससे खास लाभ भी मिलता है? देखिए, भगवान को सर्वोपरि प्रिय तुलसी है। श्यामा तुलसी हो, एक और तुलसी होती है, दोनों तुलसी में तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। लड्डू गोपाल को भोग की जो सामग्री है तुलसी से परिपूर्णता हो जाती है। 56 प्रकार का भोग है। अब 56 प्रकार के भोग में मिष्ठान आप एकत्रित करें 56 तरह के, उसमें मीठा भी है, नमकीन भी है, क्योंकि भगवान बाल रूप में है। तो बच्चे के मन में क्या खाने की इच्छा कब जागृत हो जाए आप नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते। इसीलिए बच्चे के रूप में भगवान को हम पूजन करते हैं। भगवान कृष्ण को जो बाल रूप में पूजन करता है वो हर जन्म में संततिवान होता है। मन उनके जीवन में संतति की, पुत्र की, कन्या की सदैव प्राप्ति होती है। तो लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र के साथ मक्खन का भोग जरूर लगाएं। और लड्डू इत्यादि अगर आपके घर में बना है या बाहर से खरीद के ला रहे हैं, उसको थाली में सजा करके भावम मिक्षन्तु, पहले बोला हूं, भावम मिक्षन्तु देवता। गंगाजल यहाँ परित्याग इसलिए है कि भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा निकली है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। तो सब दुनिया को मोक्ष प्रदान मां गंगा करती है। तो नारायण के चरण से निकलने के कारण नारायण के मस्तिष्क पे हम चढ़ा नहीं सकते हैं, चरण की चिन्ह है। ऐसे सदैव प्रिय हैं। महादेव को गंगाजल से हम अभिषेक करते हैं। दुनिया में सारे देवताओं का पूजा गंगाजल से करें, बाकी लड्डू गोपाल के, भगवान विष्णु के, कृष्ण के कोई पूजन विशेष रूप से नारायण को कर रहे हैं, केवल नारायण के, तो उसमें गंगाजल का स्नान में ध्यान रखना चाहिए, स्नान ना कराएं, ऐसा विधान है। ठीक है। और कौन से, जब स्नान करा लिया उसके बाद कौन से रंग के वस्त्र हम लड्डू गोपाल को पहनाएं, वो खूबसूरत भी लगे और विशेष कृपा भी करे हमारे दर्शकों पर? देखिए, भगवान का एक सम्मोहन शक्ति है, आकर्षण शक्ति है। 80,000 गोपिकाएं वृंदावन में भगवान के सानिध्य में रहती थी और भगवान 80,000 गोपिकाओं के मन की, वाणी से, चित्त से सब कुछ जानते थे, सब कुछ बताते थे। हमारे यहाँ तो भगवान को काला वस्त्र भी पहना करके नजर उतारा जाता है। हमारी माताएं काला तिलक भी करती हैं, टीका भी लगाती हैं। बल्कि जन्माष्टमी है, भगवान को केसरिया, पीला रंग, गुलाबी रंग, इस वस्त्र को पहना है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला बड़ा प्रिय है। और कृष्ण योगी हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनोधरा। तो धनोधर और भगवान कृष्ण, धनोधर माने जनमानस में अर्जुन, सब अर्जुन है। आप भी हैं, हम भी हैं, समाज के जो कर्म करने वाले हैं सब अर्जुन हैं। और उन पे भगवान कृष्ण की कृपा बन जाए तो विजय उसके जीवन में प्राप्ति हो जाती है। और भगवान तो सबको विजय दिले हैं। एक चीज बताएं, राम से लेकर कृष्ण की महिमा गाई गई है कि राम कृष्ण तू सीता, ब्रजरानी राधा, तू वांछाकल प्रद्युम हारणी सब बाधा। राम और कृष्ण को एक ही रूप में हमारे ऋषियों ने पूजन किया है, बल्कि इनके बाल रूप में पूजन किया गया है। बालक के रूप में आप पूजन कर रहे हैं। तो आप जो पूजन करें, तो वस्त्र तो हमारे यहाँ मौसम के हिसाब से भी होता है, ऋतु के हिसाब से होता है। तो वर्षा ऋतु चल रही है तो आप ऋतु के भोजन, ऋतु के भजन और ऋतु के वस्त्र सब कुछ आप देख रहे हैं। तो हरा रंग भी आज ले सकते हैं। हरा रंग भी जो है एक जीवन में बड़ा शांति का प्रतीक माना गया है। पीला रंग से संतान सुख की प्राप्ति होती है, जो भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। पीताम्बर भगवान को हर समय चढ़ाया जाता है। तो आज ध्यान रखें, पीला, हरा और गुलाबी के लिए। तो ठीक है, जिस तरह से शास्त्री जी ने बताया है कि लड्डू गोपाल को हमने सजा भी लिया है, उनकी पूजा कैसे करनी है ये भी बता दिया है, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों ने नोट भी कर लिया होगा। लेकिन लड्डू गोपाल को अब झूला झूलाना है, उसका क्या महत्व होता है पंडित जी? देखिए, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनों, घोड़ा दीनों और दीनों पाल की। बाबा के
जब भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई तो बाबा 67 वर्ष के थे, बाबानंद 67 वर्ष के थे। उस अवस्था में भगवान उनको प्राप्त हुए, बाल रूप में प्राप्त हुए। तो भगवान ने 9 लाख गाय था भगवान के पिताजी के पास, उन्होंने दान किया, उपदान किया। और झूला तो हमारी परंपरा में है, सावन और भादों में हम वर्षा ऋतु में झूला जरूर झुलाते हैं। आप घर में भी देखते हैं लोगों को झूला लगा रहता है बच्चों को झूलने के लिए। झूला में भगवान को झुलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंडता की प्राप्ति होती है। या घर में आपके जो बच्चे हैं छोटे, उनके जीवन में विद्या, ज्ञान और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। और एक ऐसा उमंग जीवन में प्राप्त होता है जो बॉडी को वाइब्रेशन करके ऐसा मेडिसिन देता है, ऐसा खुशी देता है, जो हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे 6 दिन लगातार बाबा को, कृष्ण को झूला में झुलाते रहते हैं। और हम छठियार भी करते हैं, जो सौभाग्य के रूप में लिया गया है। शास्त्री जी, जन्माष्टमी पर खास तौर पे क्योंकि रात को जगना भी होता है, ये भी आप बताइएगा कि रात को लोग जगते हैं उसका क्या महत्व होता है और कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए हमें? देखिए, रात्रि में जगना ही एक बहुत बड़ी पूजा है किसी के जीवन के लिए। भगवान को भक्ति रस बड़ा प्रिय है। मंत्र जब जिसको आए वो जरूर करें। एक मैं छोटा सा मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हर व्यक्ति कर सकता है। नहीं तुम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान को बड़ा प्रिय मंत्र है। इसको आप 11 बार 108 बार जप करें। भगवान का मंत्र शास्त्र है, 1000 नाम भगवान का है, कोई नाम के भी आप जप कर सकते हैं। साथ में आप भक्ति में भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र भगवान का है, जो इस्कॉन टेम्पल या वृंदावन में सब जगह आप देखेंगे इसी महामंत्र के साथ लोग नृत्य करते हैं। और इस मंत्र से बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। बल्कि फिर भी व्याकरण के विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, संत लोग जो भारत की परंपरा में ध्यान करते हैं, जप तप करते हैं, उनके लिए भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम और राम रक्षा स्तोत्र, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उससे उनकी कामना की सिद्धि होगी और कार्य की भी सिद्धि होगी। और भगवान की कृपा सदैव उनके कुल खानदान वंश परंपरा में बनी रहेगी और लोग दातार बनेंगे समाज में देने के लिए। धन हो, चाहे धर्म हो, चाहे शांति हो, जो समाज के लोग प्रदान करते हैं देव कृपा से प्रदान करते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राश्च दिनम देवता, पूरे सृष्टि देवताओं के अधीन है। लेकिन जो मंत्र जपा जाए, किया जाए, उसे देवता तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा माना गया है। ये तो भगवान कृष्ण संसार के सतचित आनंद है। इसको प्रमाण देने के लिए शास्त्र में जरूरत नहीं है। अग्नि और वायु को क्या प्रमाण देना है? उसी तरह सत्य भी है और चित भी है, और आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता है। आनंद अपने आप में आनंद है। तो आनंद स्वरूप में भगवान कृष्ण की भक्ति पूजन किया जाता है।